जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने हरिवंश पुराण के चतुर्थ दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको पंचम दिवस की कथा का श्रवण कराएंगे। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को प्रारंभ करते हैं उन्हें बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इस कथा को संपूर्ण सुनना चाहिए। यह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी है। इसके सुनने से पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पंचम दिवस की कथा का हम श्रवण कराएं उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नैमिषे सूतमासीन मपिवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की व्याख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों में होता है। तब वैशंपाय जी बोले कि शत्रुदमन, सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनु से भी परे द्विप्रार्ध नामक ब्रह्मा गणना तक का वर्णन सुनो। तो हे राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 3 मुहूर्तों को एक दिन और रात्रि कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेषकर सूर्य चंद्रमा के उदय और अस्त से मेरु के परवर्ती भू प्रदेश में दिन रात होता है। 15 अहोरात्र यानी 15 दिन का एक पक्ष होता है और 2 पक्षों का एक पखवाड़ों का यानी 1 महीना होता है तथा 2 महीनों की एक ऋतु कहलाती है और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व को जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से जो 2 पक्षों का यानी 1 मास का होता है, उसे समय को जानने वाले पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए हे राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो 1 वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहलाता है और इस दिन रात का 10 गुना मनु का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनु का 1 महीना होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष कहा है। तो हे राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। 400 वर्ष की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिमाण का त्रेतायुग होता है और 300 वर्ष की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है।
इसी गणना के अनुसार पुरुषों ने कलयुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। यह 12,000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। इस दिव्यमान से तुम युगों के वर्षों की गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। संख्या करने में चतुर पुरुषों ने 71 चौकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर कहा है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण ये 2 अयन कहे गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। तत्वदर्शी मुनि ने 10,000 यानी 80 मनुओं का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष बताया है। ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है, और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा की जो रात्रि कही है उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है, और उन 1000 चतुर्युगों के पूर्ण होने पर जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एक कल्प कहलाता है। सतयुग, त्रेतायुग, दिश सहित इन सभी युगों सहित 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक एक मनवंतर कहलाता है। यह कीर्ति बढ़ाने वाले 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। तो हे राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इनके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। हे भरतश्रेष्ठ, सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है, यह बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। सहस्र चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत 12 आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं, और वे 12 सूर्य भी जिसका ईंधन जल गया है ऐसे अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर, योग पुरुष, देव, अज, क्षेत्रज्ञ, अच्युत, सुरश्रेष्ठ, सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं। जो अप्रकट शाश्वत देव हैं उन्हीं का यह संपूर्ण जगत है। यह प्रलय सुसुप्ति के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एकार्णव के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है, और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त हो जाती है तब लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह होती है। उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्य उलटफेर होता ही रहता है। सूर्य की किरणों से भस्म होकर भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म, शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के
आने पर प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल्प के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकलकर फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो जो मनुष्य, देवता और महर्षिगण शाश्वत धर्म अर्थात देहादि में आत्म बुद्धि रूप स्वाभाविक दोषों को त्याग कर शुद्ध ब्रह्म में पहुंचकर उसमें लीन हो जाते हैं, वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न होते हैं। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर वे सर्वसमर्थ भगवान परमात्मा क्रमानुसार सहस्र योगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्र चतुर्योगियों की रात्रि को बनाकर प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते हैं। महादेव श्री हरि नारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। वर्तमान वैवस्वत मनु भी उनके ही अंश हैं। वृष्टि वंश के प्रसंग में से उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। तो हे भरतश्रेष्ठ, वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए इसी वृष्टि वंश में उत्पन्न हुए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के उनके ही समान इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्टि, शर्यात, नरिष्यंत, प्रांशु, सातवें नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रसंद्र, ये 9 पुत्र हुए। प्रजापालक तात इन 9 पुत्रों के उत्पन्न होने से पहले प्रजापति मुनि ने पुत्र की कामना से मित्रा वरुण की इष्टि यानी यज्ञ की थी। जब यह इष्टि यज्ञ हो रही थी, उस समय मुनि ने मित्रा वरुण के लिए आहुति दी। आहुति के संपन्न होने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य और तपोधन मुनि परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, अहो, इसका तपोबल आश्चर्यजनक है और इसका शास्त्रीय ज्ञान भी अद्भुत है। उस यज्ञ में दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य आभूषणों से विभूषित और दिव्य शरीर वाली इला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उसकी ऐसी ख्याति थी, राजा मनु ने उस कन्या को इला कहकर पुकारा और कहा कि हे भद्रे, तू मेरे पीछे पीछे आ। तब पुत्र की कामना वाले प्रजापति को इला ने यह धर्ममय उत्तर दिया। इला ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं धर्म की हत्या नहीं कर सकती, अन्यथा धर्म मुझे भी मार डालेगा। मैं मित्रा वर्ण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः उनके ही पास जाऊंगी। श्रेष्ठ नितम्बों वाली इला राजा मनु से इस प्रकार कहकर मित्रावरुण के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहने लगे कि देवताओं, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोग बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुनि ने कहा कि तू मेरे पीछे पीछे आ। तो हे राजन, धर्मपरायण साध्वी इलाके इस प्रकार कहने पर मित्र और वरुण ने उससे जो कुछ कहा था वह मैं तुमसे कहता हूं। सुंदर कटिभाग वाली सुंदरी, तेरे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तू हमारी पुत्री रूप से प्रसिद्ध होगी और मनु का वंशधर पुत्र भी तू ही होगी। हे शोभने, उस समय तू मनु के वंश को बढ़ाने वाले जगत के प्रिय धर्मशील सुधम्न के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। इस बात को सुनकर वह अपने पिता मनु के पास वापस जा रही थी। इसी बीच में अवसर देखकर बुध ने उसे सहवास के लिए आमंत्रित किया। चंद्रमा के पुत्र बुध द्वारा इस इलाके गर्भ से पुरूरवा उत्पन्न हुए और उस पुत्र को उत्पन्न करके वह इला सुधुम्न हो गई। सुधुम्न के उत्कल, गय और विनताश्व नामक 3 परम धार्मिक पुत्र हुए। तो हे राजन, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला
और गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नाम की पुरी हुई। सुहेतात शत्रुसूदन मनु के सूर्य में प्रवेश कर जाने पर उनके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों ने पृथ्वी को 10 भागों में बांट लिया। मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य प्रदेश का राज्य लिया। यज्ञ स्तंभों से अलंकृत और वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु की ही है। सुषुम्न कन्या भाव के कारण इस सौभाग्यपूर्ण पद को न पा सके, परंतु कुरुद्वह वशिष्ठ के वचन से महात्मा धर्मराज सुषुम्न को भी प्रतिष्ठानुसार झूसी प्रयाग का राज्य मिल गया। महायशस्वी सुषुम्न ने राज्य पाने के बाद प्रतिष्ठान में कुछ दिन तक राज्य किया। फिर उन्होंने अपना राज्य पुरुरवा को दे दिया। उत्कल के 3 पुत्र थे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके नाम थे दृष्टक, अम्बरीश और दंड। महात्मा दंड ने दंडकारण्य नामक वन का निर्माण किया, जो तपस्वियों के लिए परमोत्तम आश्रम और लोक में अत्यंत विख्यात है। उसमें प्रवेश करते ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भरतवंशी सुषुम्न कन्यावस्था में एल पुरुरवा को और पुरुषावस्था में उत्कल आदि अन्य 3 पुत्रों को उत्पन्न करके स्वर्गलोक चले गए। ये सुषुम्न स्त्री और पुरुष दोनों के ही लक्षणों से संयुक्त हुए थे। इन्होंने इलाके रूप से रहने पर गर्भ धारण किया था। फिर ये ही पुरुषत्व प्राप्त होने पर सुषुम्न नाम से प्रसिद्ध हो गए। मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत के पुत्र शक हुए और मनु के 2 पुत्र नाभाग के पुत्र राजराजेश्वर अम्बरीश हुए। मनु के 3 पुत्र दृष्टु के धार्ष्टक नामक क्षत्रिय हुए। वे रण में ठीठ थे। मनु के 8वें पुत्र करुष से कारुष नाम वाले युद्धोधर्मम क्षत्रिय हुए। यह हजारों क्षत्रियों का मंडल परम पराक्रमी था। मनु के 7म पुत्र नाभागारिष्ट के क्षत्रिय पुत्र वैश्य हो गए। मनु के 6ठे पुत्र प्रांशु के 1 पुत्र हुआ, वह सर्याति नाम से प्रसिद्ध था। मनु के 5म पुत्र नरिष्यंत का पुत्र दंडधारी राजा दम हुआ। मनु के 4थे पुत्र सर्याति की 2 संतान उत्पन्न हुई। उनमें एक तो पुत्र था जो आनर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ और एक कन्या थी जिनका नाम सुकन्या था। वह च्यवन ऋषि की पत्नी हुई। आनर्त के रेव का नाम महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका राज्य आनर्त, जहां आज द्वारका है, इस देश में था और उसकी पूरी राजधानी का नाम कुशस्थली आज भी द्वारकापुरी में है। रेव के पुत्र रैवत हुए। इन्हीं का दूसरा नाम कुकुंदी था। ये धार्मिक थे। रेव के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ थे। कुशस्थली का राज्य पाने के अनंतर एक दिन ये अपनी कन्या के साथ ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी के समीप गंधर्वों का गीत सुनने लगे। तो हे राजन, संगीत सुनते सुनते ये 2 घड़ी वहां ठहर रहे, वहां पर बैठ गए। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। उसके पश्चात ये यादवों से घिरी हुई अपनी पुरी में आए। उस समय तक उनकी युवा अवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उस समय उस पुरी में बहुत से दरवाजे बन गए और वासुदेव आदि भोज वृष्टि और अंधकवंशी उस रमणीय पुरी की रक्षा कर रहे थे। यादवों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। इन सब बातों को यथार्थ रीति से जानकर राजा रेवत अपनी रेवती नाम की सुब्रता कन्या को बलदेव जी के हाथों में देकर स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लग गए। इधर धर्मात्मा बलराम जी भी
रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगी। जनमेजय जी ने पूछा कि हे द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और कुमुदनी रेवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? सरियाती के प्रपौत्र रेवत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है, इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी ने कहा कि हे भरतश्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते, और वहाँ ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तो हे तात, जब रेवत कुमुदनी ब्रह्मलोक को चले गए, तब यक्षों और राक्षसों ने कुशस्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रेवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बस गए। उनका बड़ा भारी वंश जहां तहां फैल गया। उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में सर्यात नाम से प्रसिद्ध हैं। वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मम क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र प्रांशु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जनमेजय जी, गुरुजी की गौ को मारने पर गुरु के शाप से प्रसद्र शूद्रत्व को प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। सो हे तात, मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इक्ष्वाकु को भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी था। वह विकुक्षी विशाल कोख वक्ष स्थल वाला होने के से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ। उसके शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापद देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। उसके ससाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षु को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका गुदा लेकर के आ। परंतु हे तात, विकुक्षी ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए यश कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्छिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से ससाद को त्याग दिया। फिर इक्ष्वाकु के मरने पर ससाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। ससाद के ककुत्स नाम वाला वीरवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके कुकुद यानी पीठ पर बैठा करके असुरों को जीता था। इसलिए इसका नाम ककुत्स हुआ। ककुत्स के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विष्टराश्व और विष्टराश्व के आर्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आर्द के यौवनाश्व और यौवनाश्व का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्तीपुरी बसाई। श्रावस्त का पुत्र महायशस्वी वृद्धस्व हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुलसास्व हुआ। धुंधु नामक दैत्य को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तो हे जन्मेजय, अब जन्मेजय कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं धुंध के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ जिससे कुबलासु ने नाम धुंधमार उसका पड़ गया था। वैशंपायन जी कहते हैं कि कुबलासु के धनुर्धारियों में से श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान और दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। ब्रह्मदस्यु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबलासु को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहदस्यु स्वयं वन को चले। उस समय ब्रह्मर्षि उत्तक ने उन्हें वन में जाने से रोका। उत्तक ऋषि ने कहा कि हे राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चित होकर तप नहीं कर सकते। तो हे राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी। आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो, यह हमें नहीं दिखता है। इसलिए आप ऐसा विचार ना करें, वन में ना जाएं, तपस्या के लिए ना जाएं। तो हे राजेंद्र, प्राचीन काल में राजर्षियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए। आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जानक नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहां पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूल उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलते रहते हैं। मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। तो हे पृथ्वीपते, एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल, हे महातेजस्वी, धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तंक ने जब उन राजर्षि से इस प्रकार कहा तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुबलासु को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदस्यु ने कहा कि हे भगवान, मैंने जो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विजश्रेष्ठ, यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है। यह अवश्य धुंधमार होगा। यह कहकर प्रशंसी व्रत वाले वे राजर्षि अपने पुत्र को धुंध का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुबलासु अपने 100 पुत्रों और उत्तंग को साथ लेकर धुंध को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उत्तंग ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस
दुर्दश राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य है, आज इनके हाथ से धुंध अवश्य मारा जाएगा। उसके पश्चात देवताओं ने अपनी धुंदबियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ वह वीरवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेत से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव ये महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। धरती खोदते हुए कुबलाश्व पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंध का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उत्ताल तरंगें बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वह धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कोलासु के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला था, उसके अग्नि से जला डाला था। तो हे कुरुनंदन, जब धुंध का संहार करने के लिए आए वे महातेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुंचे, फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जल में वेग को पी लिया, यानी जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया और राक्षस का शरीर ले जाकर के उतंग ऋषि को दिखाया। उस समय उतंग ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी और आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेंगे। तब वैशंपाय जी कहते हैं कि हे राजन, उन धुंधमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्व और कपिलाश्व 2 छोटे थे। धुंधमार के दृढ़ाश्व के हर्यश्व और हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के शैताश्व नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। शैताश्व के अक्रसाश्व और कृशाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उस शैताश्व की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में दृशद्वती के नाम से प्रसिद्ध है। उसे प्रसेनचित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी, वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बाहुदा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज युवनाश्व थे। युवनाश के त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मानधाता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। तो हे राजन, मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्यु था। त्रसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधन्वा नाम राजा था। सुधन्वा के त्रिधन्वा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधन्वा के त्रय्यारुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रय्यारुण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक यानी दूसरे पर पुरुष की स्त्री की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था।
इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पुरवासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा त्रय्यारुण ने क्रोध में आकर उसे बार बार कहा कि ओ नीच, भाग जाए यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं। तब उसके पिता ने कहा कि ओ कुल कलंक, जा तू श्रापकों के साथ रहे, मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। सुहेतात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रय्यारुण विरक्त होकर वन में चले गए। सो हे राजन, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस समय उस देश में उस कन्या हरण अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्ष तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास यानी धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर कहीं घूमने निकल गई। तो हे धर्मात्मा राजकुमार, सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बांधा तथा बिकता हुआ देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया था। वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त किया था। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, विश्वामित्र जी के प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित हो सत्यव्रत विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष बराही कंद तथा महेश कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर उनका गुदा विश्वामित्र के आश्रम के पास के वृक्षों में बांध देता था। पिता राजा के बन के चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वह चुपचाप किसी को विदित न हो इस प्रकार व्रत करने लगा। इधर पुरोहित आई और यजमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की राज्य की और रनिवास की रक्षा करने लगे। इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या होनहार के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित करने लगा, परंतु मुनि वशिष्ठ ने तो उसके पिता को उनके द्वारा अपने पुत्र के राज्य से निकाले जाते समय विशेष कारणवश ही नहीं रोका था। पाणी ग्रहण अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्ण होने पर पूर्ण हुए माने जाते हैं। जब तक सप्तपदी नहीं होती है तब तक विवाह संपूर्ण नहीं होता है। वशिष्ठ जी सत्यव्रत के 12 वर्षों तक कन्या हरण का प्रायश्चित करना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी के इस गूढ़ आशय को सत्यव्रत बिल्कुल भी नहीं समझ सका। वशिष्ठ जी धर्म को जानते हैं तब भी वे मेरी रक्षा नहीं करते। यह विचार कर सत्यव्रत अपने मन में उन पर कुपित करने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने तो गुड़ बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उनके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उसके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। यदि सत्यव्रत भूतल पर
कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दीक्षा को पूर्ण कर लेगा तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। यह विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उनके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अनंतर इसके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। तो हे राजन, बलवान सत्यव्रत ने भी चुपचाप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक इस महाव्रत को धारण किया। एक समय कंद मूल के गूदे के न रहने पर उस राजकुमार की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ की दुधार गौ के ऊपर पड़ी। तब जन्मेजय जी कहते हैं कि हे राजकुमार, तुमने यह क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय जी, राजकुमार सत्यव्रत ने उस गौ को क्रोध, मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा होने पाने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों यानी अवस्थाओं को प्राप्त होने की दशा में मार डाला। उस मांस को उसने विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया और अपने आप भी खाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी भी क्रोध में भर गए और क्रोध में भरे हुए वशिष्ठ जी ने राजा के पुत्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे क्रूर, यदि तुझ में फिर किए हुए ये 2 शंख यानी जो पाप ना होते तो मैं तेरे प्रथम शंकु यानी पाप को अवश्य नष्ट कर देता। पिता को संतुष्ट न रखने, गुरु की दूध देने वाली गाय की हत्या कर डालने और अप्रोक्षित मांस खाने से तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के पाप बन गए। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि इस प्रकार उसके 3 शंकुओं यानी पापों को देखकर महातपस्वी वशिष्ठ जी ने जो उसे त्रिशंकु कहा, पापी कहा, इसके कारण वह त्रिशंकु ही कहलाने लगा। जब विश्वामित्र जी लौटे तब अपनी पत्नी, अपनी स्त्री आदि का भरण पोषण करने के कारण प्रसन्न होकर त्रिशंकु को वर देने लगे। जब विश्वामित्र जी ने राजकुमार से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा तब उसने मुनि से वर मांगा कि मैं संदेह स्वर्ग में जाऊं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। विश्वामित्र के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिता के राज्य पर अभिषेक कर उसका यज्ञ कराने लगे। उसके पश्चात तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते देखते ही त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु के कैकेय वंश में उत्पन्न हुए एक सत्यरथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रैशंकव नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था। वे सम्राट कहलाते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला वीरवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने राज्य कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर बसाया था। उस राजर्षि ने राज्य और प्रजा का पालन करने के अनंतर संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया था। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चंचू हुआ था। यह प्रसिद्ध है। चंचू के विजय और सुदेव नाम वाले 2 पुत्र हुए। उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लिया, इसलिए वह विजय कहलाता था। उसके राज कार्य, धर्म कार्य और आर्थिक विषयों में चतुर रुरुक नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। रुरुक का पुत्र ब्रक हुआ और ब्रक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजा उस राज धर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसलिए है और ताल जंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, कंबोज, पारद और पल्लव आदि राजाओं का साथ देकर बाहुक को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। बाहुक का उसके राज्य से भ्रष्ट करने से वह चला गया। बाहुक को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह गर अर्थात विष के साथ ही उत्पन्न हुआ। इससे वह सगर कहलाने लगा। उसकी माता के और के आश्रम में
आने पर भृगुवंशी औरव ने उसकी रक्षा की थी। सगर ने भृगुवंशी औरव से आग्नेय अस्त्र को सीखकर ताल जंग और हैहय राजाओं को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुक्षेत्र धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक, पल्लव और पारव क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो दोस्तों, पंचम दिवस की कथा में आज यहीं पर विराम लेते हैं। छठे दिन की कथा का श्रवण हम आपको कल कराएंगे। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।